नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का किया स्वागत। डॉक्टर टेड्रोस ने पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन। भारतीय डाक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों की राष्ट्रपति से मुलाकात। कहा, राष्ट्र की सेवा के प्रतीक के रूप में है डाक विभाग। सोशल मीडिया के दौर में विकसित होने का दिया सुझाव। मन की बात क्विज प्रतियोगिता के छात्रों की उपराष्ट्रपति से मुलाकात। नशीली दवाओं की लत से दूर रहने की दी सलाह। सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर। जयपुर में कैंसर विजेता दिवस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, सही समय पर उपचार से कैंसर को हराना संभव। कैंसर विजेताओं को किया सम्मानित। एक महीने के लिए फिर से खोला गया अमृत उद्यान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव द्वितीय का किया उद्घाटन। शिक्षक दिवस के दिन होगी केवल शिक्षकों की ही एंट्री। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री ने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम का भारत में स्वागत किया। डॉक्टर टेड्रोस ने गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित हुए WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के लिए तुलसी भाई नाम का इस्तेमाल किया। ये नाम प्रधानमंत्री ने पिछली यात्रा में महानिदेशक को दिया था। बता दें कि 17 और 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आयुष मंत्रालय के ट्वीट की श्रृंखला पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे अच्छे दोस्त तुलसी भाई स्पष्ट रूप से नवरात्रि के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। बता दें कि गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा पर अब तक का पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई पहली विश्व स्वास्थ्य संगठन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर पहली ग्लोबल समिट का उद्घाटन WHO के महासचिव डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक पहल की जमकर तारीफ की और कहा कि हम पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के जरिए दुनिया को स्वस्थ बना सकते हैं। बता दें कि इस शिखर सम्मेलन में 75 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बढ़ते आगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी समाधि सदैव अटल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम और प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी पुष्पांजलि कार्यक्रम और प्रार्थना सभा में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी समेत केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित कर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि श्रद्धेय अटल जी का दूरदर्शी नेतृत्व, दूरदर्शिता और उनके द्वारा सुशासन पर ध्यान दिए जाने से एक निर्णायक अवधि के दौरान भारत की नियति निर्धारित हुई है।
उनकी विरासत हम सभी को निरंतर प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास को गति देने में बड़ी भूमिका निभाई। बढ़ते आगे, भारतीय डाक सेवा के 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि डाक विभाग ने सरकारी सब्सिडी, कल्याण भुगतान और पेंशन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने वित्तीय समावेशन के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने की पहल की सराहना की। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया के युग में प्रासंगिक बने रहने के लिए डाक विभाग को विकसित होना होगा। भारतीय डाक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि डाक विभाग अपनी 160 वर्ष की उल्लेखनीय यात्रा के साथ राष्ट्र की सेवा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय डाक नेटवर्क एकीकृत सूत्र के रूप में काम करता है, जो हमारी संस्कृतियों और परंपराओं की विशाल श्रृंखला को एक सूत्र में बांधता है। As you know, the Department of Post, with its remarkable 160 years journey, stands as a beacon of service to our nation. Its extension network of nearly 160,000 post offices makes it the largest postal network in the world. Throughout its history, the Department of Post has been connecting people across the country and delivering goods till the last mile. Across our diverse land, the Indian postal networks act as a unifying thread, binding together our vast array of cultures and traditions. From the Himalayas peaks to the southern shores, Indian Post extends its services to doorsteps, carrying not just parcels but also the dreams and aspirations of millions. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय डाक सेवा के अधिकारियों की भूमिका इस देश के लोगों की सेवा से जुड़ी हुई है और इसीलिए ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि त्वरित संदेश और सोशल मीडिया के युग में डाक विभाग को प्रासंगिक बने रहने के लिए विकसित होना होगा। The image of postman or dakia cycling down the streets with his bag of letters hold a special place in our memories. It is the Department of Post that safeguards this nostalgia, preserving the tradition of letter writings. In an era dominated by digital communications, it remains a vital bridge connecting individuals and weaving communities together. बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति ने नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित मन की बात क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं के साथ बातचीत की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि माता पिता को अपने बच्चों से बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए और अपनी पसंद का करियर नहीं थोपना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से नशीली दवाओं की लत से दूर रहने का सुझाव दिया। साथ ही नशीली दवाओं की लत से पीड़ित लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को कहा। केरल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित मन की बात क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए नशीली दवाओं के दुरुपयोग को दुनिया के लिए खतरा बताया। उपराष्ट्रपति ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया जहां व्यक्ति मित्रता में विश्वास करता हो, सामुदायिक जीवन में विश्वास करता हो और परिवार में विश्वास करता हो, साथ ही बड़ों का सम्मान करता हो। Never have stress. Never fear. Fear is the greatest enemy of growth. If you have a good idea, out of fear, if you don't execute that idea, fear of failure, then the world is deprived of your talent. Never fear failure. No one has landed on moon
in the first attempt. Archimedes also, when he said Eureka, Eureka, it was not his first attempt. So success will come. Then never have the competitiveness in your mind. Compete with yourself, not others. उपराष्ट्रपति ने छात्रों को राष्ट्र को सबसे पहले रखने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि छात्रों को संस्थानों की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना चाहिए। I appeal to youngsters particularly. Be proud Indians. You can't compromise on this. Take pride in our historic achievements. Keep your nation always first. And those out of ill motivation or ignorance are trying to taint, tarnish our image. You think about them and then neutralize it. Because a country like ours, when it rises as it is rising, it is most comfortable for global scenario of peace, harmony. बढ़ते आगे, जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 20वें कैंसर विजेता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कैंसर को हराना संभव है, बशर्ते उसका इलाज सही समय पर हो। कैंसर रोगियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कैंसर विजेताओं को सम्मानित किया। जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में 20वें कैंसर विजेता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समारोह का आयोजन भगवान महावीर कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की ओर से किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कैंसर को हराने के लिए जरूरी है कि उसकी सही समय पर पहचान हो और सही समय पर उपचार हो। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जिनकी जिंदगियां अभी शुरू हुई है, जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले थे, उस समय उनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करना पड़ा। हर व्यक्ति कैंसर से मुक्त हो, क्योंकि जो कैंसर का जो पेशेंट आता है वो 3-4 स्टेज पर आता है। उस समय उसका इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। अगर कैंसर की प्रारंभिक जांच में पता चल जाए तो हम इलाज कर उसको बेहतरीन कर सकते हैं। इसलिए कैंसर की जांच भी प्रारंभिक हो और प्रारंभिक जांच होने के बाद उसका इलाज हो, और इलाज में कहीं धन का अभाव है, हम बैठे हैं, समाज बैठा है, आप चिंता मत करें कोठारी साहब, मिलकर करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में कैंसर से न मरे, ये हमारी जिम्मेदारी है। कैंसर विजेताओं के लिए आयोजित इस समारोह में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से कैंसर सर्वाइवर्स शामिल हुए। समारोह में कैंसर विजेताओं के लिए सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कैंसर विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और ट्रस्ट के सदस्यों समेत कई नामी हस्तियां मौजूद थीं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। ये मुलाकात उपराष्ट्रपति निवास पर हुई। इस दौरान विधायी कामकाज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह लोकसभा में
किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 11 अगस्त 2023 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति की बैठक हुई। 17 अगस्त 2023 को ऊर्जा संबंधी समिति की बैठक हुई। 17 अगस्त 2023 को ही सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। इसके साथ ही खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक भी 17 अगस्त 2023 को ही संपन्न हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम लोगों के लिए एक बार फिर अमृत उद्यान खोल दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव द्वितीय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इसे 16 अगस्त से 17 सितंबर तक के लिए खोला गया है, जिसका समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया। खास बात यह है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और इस दिन केवल शिक्षकों की ही एंट्री होगी। चौदह अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्यान उत्सव का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के दरवाजे खोल दिए गए। ये खूबसूरत गार्डन 1 महीने यानी 17 सितंबर तक आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगा। अमृत उद्यान इस बार ग्रीष्मकालीन वार्षिक फूलों का प्रदर्शन कर रहा है। बता दें कि अमृत उद्यान को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोला जाएगा। साथ ही शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को राष्ट्रपति भवन उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। तो अगर आप भी अमृत उद्यान की सैर करने का मन बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।